क्या नाम है? सुजीत जैन, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि दिल्ली के इस ऐतिहासिक परिवर्तन का मैं स्वयं साक्षी हूँ। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली प्रदेश नेतृत्व और मेरे मध्य प्रदेश के आए हुए सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रयास से आज दिल्ली ने यह इतिहास रचा है। मैं दिल्ली वासियों को हृदय से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताने के लिए मैं दिल्ली के समस्त दिल्ली वासियों का हृदय से अभिनंदन और वंदन मध्य प्रदेश की ओर से करता हूं। वे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। कितनी खुशी हो रही है आज इस जीत को लेकर? आप तो देख ही रहे होंगे। मुझे लगता है कि मैं जहां तक पूरा देश अभी दिल्ली घूम रहा हूं तो दिल्ली की ऐसी कोई गली और मोहल्ले नहीं है जहां पर दीपावली ना मन रही हो। ये आप इस दिल्ली के परिवर्तन को सोचिए कि जनता कितनी त्रस्त थी इनसे और जनता कितनी परेशान थी इनके खोखले झूठे वादों से और सिर्फ बातों से। विकास से कोसों दूर दिल्ली हो गई थी। दिल्ली जो देश की राजधानी है, पूरे भारत का मान है, वो किस स्थिति में था वह दिल्ली की जनता ने आज भारतीय जनता। विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पे सवाल उठता हुआ नजर आया था, लेकिन अब क्या लग रहा है ईवीएम मशीन पे फिर से उंगली उठने वाली है? वो जीतते हैं तो ईवीएम मशीन सही है, वो हारते हैं तो ईवीएम मशीन खराब है। ये तो पुराना उनका सगल हो गया है, इसमें कोई विषय नहीं है और जनता अब उनको सिरे से धीरे धीरे नखारते जा रही है। अच्छा सर, किसका चेहरा देखते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए? ये तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और दिल्ली को एक नई दिशा, नई पहचान और विकसित भारत के साथ मुख्य भूमिका में लाने वाला होगा। अभी कोई चेहरा से डिसाइड नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री पद के लिए हो? भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी तय होता है नेतृत्व तय करता है। यहाँ यह व्यक्ति की पूजा वाली पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व में सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी के हार का मुख्य कारण क्या रहा होगा आपके साथ? मैम, उन्होंने कहा है किया कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, अब जनता ने कुछ दिया है तो कुछ सोच समझ के बहुमत दिया है बीजेपी को। खाली बोलने से नहीं होता, करने से होता है। बीजेपी ने देखो राम मंदिर देखो कितना भव्य बना रखा है। सर, लेकिन राम मंदिर की आप बात करें, धर्म के नाम पे कह रहे हैं बीजेपी तो राजनीति करती है, विकास को लेके कभी बात नहीं करती। जनता ने विकास के लिए वोट दिया है, ना कि धर्म के लिए दिया। अच्छा, आप ये बताइए, इस बार धर्म को लेके जीत हुई है या विकास के लिए? विकास के लिए जीत हुई है, विकास करवाने के लिए जीत हुई है, धर्म के लिए जीत नहीं हुई। अच्छा, आप मानते कि जो 5 साल जो बीजेपी को जीत की हासिल हुई है, क्या लग रहा है बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होने वाला जो 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने विकास करा है, उससे डबल काम करके दिखा पाएंगे बीजेपी? बीजेपी उससे डबल काम करके दिखाएगी और पहले भी किया है, अब फिर दोबारा काम करेंगे। ठीक है, और बीजेपी करने वाले में से है, बोलने वाले में से नहीं है, करके दिखाने वाली है बीजेपी। सर, कितनी खुशी हो रही है बीजेपी की जीत को लेकर? बीजेपी के लिए तो सीना जो है एकदम चौड़ा हो गया, 56 इंची का। अच्छा, 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया। और क्योंकि नरक जो कर दिए थे केजरीवाल जी, दिल्ली को नरक बना दिए थे। आज दिल्ली के जनता दिल वाले होते हैं, वो जिस पर ढरते हैं उसको दिल देते हैं पूरा। दिल से केजरीवाल जी को हराया है क्या इस बार? इस बार केजरीवाल जी को दिल से हराया गया है, क्योंकि जनता का जितना दिल्ली वाले का गाड़ी था, प्रदूषण के नाम पर सब खा गए। जो डीजल गाड़ी था, हाँ, गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑफ ऑन, कितने लोगों को लगाया, कितने लोगों की तनख्वाह नहीं मिली, 1000 रुपए का वादा करा, वो भी सारा झूठा, हर चीज झूठी है। सारे क्या इन्होंने घोटालों का लावा करा क्या था। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जेल का जवाब जनता वोट से देने वाली, सत्य की जीत होगी। केजरीवाल जी ने कहा था जेल का जवाब वोट से देगी दिल्ली की जनता, सत्य की जीत होगी। फिर जाइए ना जेल का दरवाजा खुला हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल, तो फिर जाएंगे केजरीवाल। अच्छा, फिर जाएंगे केजरीवाल? वही गेट पे ही लिखा है, निकलते ही टाइम लिख के आए थे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल, तो जेल में फिर जाएंगे केजरीवाल, वो रुकेंगे नहीं। केजरीवाल जी ने कहा था अगर बीजेपी जीतेगी तो हमें तो जेल में डाल ही देगी बीजेपी। क्यों डाल देगा, किसी और को क्यों नहीं डालते? जब गलत करोगे तभी तो जेल में पड़ोगे, हर कोई क्यों नहीं जाता? जब
कोर्ट के जो कोर्ट कहेगा वही तो होगा। उन्होंने कितना नुकसान करा है। उन्होंने नई पीढ़ी को कम ना 25 साल पीछे ढकेल दिया दारू के झंझट में पेल के। ये दारू की लत इतनी बुरी होती है। अन्ना हजारे जी ने कहा है कि केजरीवाल जी शराब में पूरे लिप्त हो गए। गुरु कभी भी बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। उन्होंने काफी मना करा था अन्ना हजारे ने, और उन्होंने अन्ना हजारे को भी पीछे छोड़ दिया। और इन्होंने शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सारे घोटाले बढ़ाई दिए। और घोटालों के लिप्त होने के बाद में ये महिलाओं का सम्मान बताते स्वाति मालीवाल को। इन्होंने सीएम होने के बाद में अपने हाउस में एक महिला पे हाथ उठाया, महिला को पिटवाया। आज वो जो पिटता है ना, वो दिल के आंसू होता है। उस महिला के दर्द को पूछो ना, कितना रो रही थी राज्यसभा सांसद होने के बाद में है। और ये बात करते हैं महिलाओं का सम्मान की, बच्चों के सम्मान की। इन्होंने युवा कम ना 25-30 साल पीछे झोंक दिया। जो केजरीवाल जी के राज में, क्या लग रहा है वो बीजेपी के राज में होगा? महिलाओं को सम्मान मिलेगा? महिलाओं को सम्मान मिलेगा, मोदी जी की गारंटी पे जनप्रति मिला हुआ है। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। आज देख रहे हो, आज केजरीवाल को डेवलप करने के, विकास करने का उनके पास कोई दिमाग नहीं है। क्या बात करेंगे, पढ़ी लिखी सरकार है। और सरकार है तो उड़ा दिया। सरकार तो झूठ बोल के कोई भी ले लेगा, लेकिन जो विकास असली दिल्ली वाले के लिए करेगा, दिल्ली को स्वर्ग बनाएगा, वही विकास किया। अच्छा, मानता दिल्ली आपदा मुक्त हो गई है? हाँ, आपदा मुक्त हो गई। केजरीवाल ने जब पहले आए थे तो सन 2020 में आए थे, खांस के तो कोरोना ला दिया। दूसरा, उनकी जीभ लंबी हो गई, वो तो अपनी कटवा के आ गए। सारी बीमारियां खुद की सॉल्व कर ली। पब्लिक का क्या करा उन्होंने? आज मोदी जी पे विश्वास है। मोदी ने जो गारंटी दी है, और उस गारंटी के तौर पे इस आपदा को पीछे जमुना जी में धकेल दिया, इसको जल प्रभाव कर दिया। ऐसे मान के में तो जहर मिलाने का जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, क्या लग रहा है बीजेपी उसको साफ करेगी? ये ओछी राजनीति होती है। इस तरीके के बयानबाजी नहीं करना चाहिए। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सनातनी लोगों की पार्टी है। ऐसे पानी में जहर मिलाएगा कोई? उस पानी को काफी तो जीव जंतु पीते हैं। कितने कीटाणु रहते हैं उसमें पानी में। और अगर उसको भारतीय जनता पार्टी तो पैर भी अपना देख के रखती है, कहीं के चींटी न मर जाए। वो इतने अपराध लगाएंगे उन पे। ये सारा झूठ भरे, जब तो इनको ये हाय लगेगी केजरीवाल को इन चीजों की, झूठ बोलने की। श्रीकांत सिंह, बीजेपी की जीत को लेकर कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत मन में, मतलब आज इतना खुश हो कि तो बचपन से, मतलब जो हम दिल्ली को पिछले 20 साल से हम रह रहा हूँ, और 20 साल में चाहता था कि हमेशा बीजेपी दिल्ली में आए, लेकिन आज हमें जाके 20 साल के बाद सफलता मिली। करीब 27 साल लगे हैं बीजेपी को आने में, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। तो 5 साल में दिल्ली को कैसे देखना चाह रहे हैं? अगले 5 साल में जो भी वादे बीजेपी ने किए हैं, हम चाहेंगे कि वो जितना जल्दी हो सके 5 साल के अंदर पूरा करें, कि हम अगला चुनाव भी इसी डबल और बड़े अच्छे समझ के साथ जीते हैं। अच्छा, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी करता है, क्या लग रहा है 5 साल में सारी गारंटी जो पूरी कर देंगे? अगर सारी पूरी नहीं करेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो प्रोसेस होगा ना, हमें दिखेगा ना कि हाँ ये अगले 2-3 साल में और हो जाएंगे। तो हमें, मैं बोल रहा हूँ, जो संकल्प पत्र हमारा, आप वीडियो हमारा बना दिया था, है ना? जो संकल्प पत्र जो बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। हर एक मुद्दे को, हर एक विषय को, दिल्ली की समस्याओं को देखते हुए हर विषय को हमने बहुत खूबसूरत लिया है। और पूरे संकल्प करेंगे, बल्कि उससे भी और जो कल्पना जो हमारा दिल्ली की हम लोगों ने की है वो खूबसूरत रखे। दिल्ली राजधानी केंद्र है। आज आपको लोगों को पता नहीं होगा, मैनिफेस्टो में जो मैंने योजना बनाई थी, जो मेट्रो कार्ड की, वो मेट्रो कार्ड मैंने पॉलिसी बनाई है। मेट्रो कार्ड फ्री मिलेगा बच्चों को, जो स्कूल पढ़ना चाहते हैं हम लोग, फ्री मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों ने काम किया ऑलरेडी, तो हम काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने फ्री की जो रेवड़ी है जो लगाई थी, डीडीसी बस की हम बात करेंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या लग रहा है बरकरार रहेगा, सब बंद हो जाएंगी योजना? देखिए, जो अच्छी योजना होती है वो कोई पार्टी होती है, कोई भी सरकार होती है, अच्छी योजना का संबल देती है, सहयोग देती है। लेकिन उनकी रेवड़ियां थी, हम लोगों ने 7 प्रकार की मिठाइयां दिल्ली वालों के लिए बनाई है, खूबसूरत। तो मिठाइयों का टेस्ट लेंगे ना, जब उन्हें मालूम पड़ेगा क्या उनकी रेवड़ियां, तो फीकी पड़ जाएंगी हमारी मिठाइयों के सामने। जेल का जवाब जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, जेल का जवाब वोट से मिलने वाला, तो क्या लग रहा है आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल का जवाब वोट से मिला है? देखो, अरविंद केजरीवाल जेल में गए, वही चिल्लाते थे
कि सारे के सारे चोर है नेता, सारे के सारे चोर है। वो तो कोई दिखे नहीं, जेल में तो केजरीवाल दिखे, शराब पिलाई दिल्ली वालों को। तो चोर, असली चोर पकड़ में आ गया ना आज, जो जनता ने नकार दिया। तो असली चोर कौन है, असली भ्रष्टाचारी कौन है, वो सामने जनता के आ गया है। आतिशी जी की जीत को लेकर क्या कहेंगे? आतिशी मरवाले जी ने तो मरवा ही दिया पूरा, मरवाई दिया पूरा, कैसे? अब देखो 80 का, क्योंकि केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। यदि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते तो आज ये हालत नहीं होती, क्योंकि एक तो डिवाइडेशन हो जाता है। तो 80 को एक मौका लग गया और उन्होंने मौका चौका मार दिया और केजरीवाल पीछे हो गए। अब 80 का जो कुछ 80 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जीत के आई हो।